एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आज हम लोग सल्तनत काल से संबंधित करीब 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206। नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। नेक्स्ट, ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? अजमेर में। नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। आराम शाह का संबंध सल्तनत काल के किस वंश से था? गुलाम वंश से। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। उसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, तो इसमें एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है। तो थोड़ा आराम से इसको ध्यान से देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसमें क्या क्या हमने बताया था कि 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कब कैसे हो गई थी? तो चौगान खेलते समय हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पता चलता है कि उसे कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। तो इसमें जो क्वेश्चन बनाने का मेरा मकसद है, सिर्फ ये नहीं कि प्रैक्टिस कराना है, बल्कि एक पूरा जानकारी देना है। तो पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखने से ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। गुलाम वंश के इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली को। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिल रही है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। वह पहला सुल्तान जिसके पद को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। इल्तुतमिश के पद को। नेक्स्ट, ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन चंगेज शाह से बचने के लिए किस सुल्तान के शरण में आया था, परंतु उसे निराशा हाथ लगी? इल्तुतमिश के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन फिरोज जिसके शासनकाल में शाह तुर्कान छाई रही, किसका उत्तराधिकारी था? रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने जलालुद्दीन याकूब को अमीर ए अखूर पद पर नियुक्त किया था। यह पद क्या था? अमीर ए अखूर पद क्या था? घोड़े का सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान को उसके पद से हटाने के बाद सुल्तान के पद पर किसे नियुक्त किया गया? बहराम शाह को। बहाउद्दीन किसका वास्तविक नाम था? बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था? बलवन ने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था। सल्तनत राज दरबार में सजदा और पैबोस
किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज का प्रारंभ किसने किया था? नवरोज का प्रारंभ बलबन ने किया था। किस गुलाम वंशीय सुल्तान ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? कभी बलबन हो जाएगा। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में रहता था? बलबन के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स। अब खिलजी वंश का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी को फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट, अस्थायी सेना रखने और सेना के लिए नगद वेतन की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/2, 50%। सल्तनत काल में खम्स क्या था तथा अलाउद्दीन ने इसकी दर कितनी निर्धारित की थी? थ्री। लूट का धन, और इसका जो दर था 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैयत खाना मस्जिद तथा सिरी का किला का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को किस उपाधि से विभूषित किया था? सिकंदर ए सानी के नाम से। खिलजी वंश के काल में परमिट जारी करने वाला अधिकारी कौन था? परवाना नवीस, परमिट जारी करने वाला अधिकारी। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी, तारीखे फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी के किस कृति से मिलती है? तारीखे फिरोज शाही। इसमें कुछ कृति दिया गया है और उसका लेखक का नाम दिया गया है, तो इसे मिलाना है, सही सुमेलित करना है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। A 3, B 2, C 4 और D 1। तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन वर्नी, रिहिला, इब्न बतूता, फितुहस लातीन, इसका निर्माण किया था इसामी ने, और अकबरनामा अबुल फजल। नेक्स्ट, मुहतसिब सेंसर, जिसे मुहतसिब कहा जाता था, और नजीर नाप तौल का अधिकारी की भूमिका किसके लिए थी? यानी मुहतसिब एवं नजीर की भूमिका किसके लिए थी? मूल्य नियंत्रण। इनाम तथा वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को
खालसा भूमि में बदल दिया गया था? किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। नेक्स्ट, जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार कौन सुल्तान नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? मुबारक खिलजी। नेक्स्ट, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अब तुगलक वंश को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के किस शासक से दिल्ली को जीता था? खुसरो खां। दिल्ली के प्रति आक्रामक मंगोलों के करीब 29 आक्रमण को किसने विफल किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन ने संभवतः सबसे पहले नहरों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन शैली में निर्मित 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट, 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय किसने गयासुद्दीन की हत्या कर दी थी? इसका डी हो जाएगा 4, जूना खां। उसी को मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता था। नेक्स्ट, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पियासु किस सुल्तान को कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक नवीन संस्था की स्थापना क्यों की थी? कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? इसका 4 हो जाएगा। चलिए, देवगिरी में किया था, लेकिन बाद में उसी का नाम दौलताबाद कर दिया गया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ के लिए राजदूत नियुक्त किया था? आंसर चीन। चीन का राजदूत बनाया गया था। जैन साधु जीन प्रभासुर के साथ किस सुल्तान ने विचार विमर्श किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभासुर के साथ विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर किसने लिखा था? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। नेक्स्ट, कौन सा स्थान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक के राज्याभिषेक से संबंधित है? ठट्टा। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगाया जाने वाला प्रमुख कर कौन सा है? ऑल, खराज, खुम्ज, जजिया एवं जाकात, ये सब फिरोज तुगलक के समय में लगाया जाने वाला कर था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था?
फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा लगाया जाने वाला सिंचाई कर उपज का था, यानी उपज का कितना प्रतिशत सिंचाई कर लगाया जाता था? 1/10 यानी 10%। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित 300 प्रमुख नगरों में से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? बाकी सब है। 4 फतेहपुर सिकरी, इसका निर्माण, इसकी स्थापना अकबर ने की थी। बाकी हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर, इन सब का निर्माण स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस तुगलक शासक के शासनकाल में टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित विभाग जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था? दीवान एक हैरात। नेक्स्ट, किस सुल्तान के शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? दासों की संख्या सबसे अधिक थी? फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज द्वारा बनाया गया विभाग कौन सा था? दीवान ए बंदगान। सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला शासक था। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक का आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज तुगलक ने किसे अपना संरक्षण प्रदान किया था? दोनों को, जियाउद्दीन वर्नी और सिराज, दोनों को फिरोज तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। दलायते फिरोज शाही क्या है? दलायते फिरोज शाही है विभिन्न ग्रंथों का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट, उपाउद्दीन ने 1300 ग्रंथों का दलायते फिरोज शाही के नाम से फारसी अनुवाद किया था। यह ग्रंथ कहां से लूटे गए थे? ज्वालामुखी मंदिर से। नेक्स्ट, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। तैमूर लंग ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1398 में। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? 4 नासिरुद्दीन के समय में। नेक्स्ट, किस सुल्तान के शासनकाल में शासन क्षेत्र दिल्ली से पालम तक माना गया? नासिरुद्दीन के शासन को दिल्ली से पालम तक का माना गया। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट, सैयद वंश की जानकारी किस कृति से मिलती है? तारिक ए फिरोज शाही से।
अब लोधी वंश के बारे में है। दिल्ली पर प्रथम अफगान शासक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी किसे मकसद ए अली कहकर पुकारता था? सरदारों को। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक से अपनी कविताएं लिखता था। फरहंगे सिकंदरी क्या है? फारसी में अनुवादित आयुर्वेद ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी। नेक्स्ट, किस लोधी शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजारों पर जाने से रोक लगा दी थी? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने से प्रतिबंध लगाया था? सिकंदर लोधी ने ताजिया निकालने से मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट, किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों में बांट दिया था? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। कब पराजित किया था? 21 अप्रैल 1526। अब है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। पहला क्वेश्चन, किन शासकों के काल में अमीर प्रभावहीन हो गए थे? अलाउद्दीन और बलबन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। किस शासक के काल में अमीरों को सबसे ज्यादा सम्मान मिला था? बहलोल लोधी के समय में। बहलोल लोधी अपने अमीरों को बहुत सम्मान देता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजली खलवत। यहाँ पे कुछ पद दिया गया है और पदाधिकारी का नाम दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। इसका 2 हो जाएगा। एक का ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी। अरीज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर धर्म। सैन्य शब्द जो है, अरीज शब्द जो है वो सैनिक से संबंधित है। सद्र धर्म से संबंधित है। तो सद्र उस सुदूर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी न्याय से संबंधित है, यानी कि काजी उल कजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। इसमें कुछ विभाग के नाम दिए गए हैं और वो कौन सा विभाग है, इन दोनों को सुमेलित करना है। इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग कौन है? उपयुक्त सभी, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात और दीवान इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शासन व्यवस्था का सही अनुक्रम है? ये यहाँ पे घटते क्रम में है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इक्ता सबसे बड़ी संस्था थी, उसके बाद सीकू, उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान के अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? खास खेल, सुल्तान के अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का दशमलव प्रणाली को किस सेना से लिया गया था? मंगोल सेना से। मंगोल सेना दशमलव प्रणाली को पालन करता था। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को समाप्त करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू करने वाला सुल्तान कौन है? फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को पुनः शुरुआत कर दी थी। सल्तनतकालीन कानून निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? क्या 4 हो जाएगा? शरीयत, कुरान और हदीस, इन तीनों पर सल्तनतकालीन कानून व्यवस्था आधारित था। सल्तनत काल में प्रचलित मुक्ताई प्रणाली क्या थी? लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण मसाहत की शुरुआत किसने की थी? यानी कि मसाहत की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि क्या है? पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि होता है उसे खालसा भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रसिद्ध था। देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। इसके साथ यह अंक समाप्त हुआ। थैंक यू।